आज की वीडियो थोड़ी सी बेसिक होने वाली है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होंगी। सिर्फ़ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है और हम कैंडल्स के बारे में सीखेंगे। कैंडल्स को कैसे हमें देखना है और किस हिसाब से समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले कैंडल स्टार्ट कैसे होता है, मूव कैसे करता है और हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे रिजेक्शन है, कहाँ पे मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है, कहाँ पे हमें ऊपर की तरफ देखना है और कब हमें रिवर्सल्स देखने हैं और कब कंटिन्यूएशन देखनी है, ठीक है। सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कैंडल स्टार्ट कैसे होती है, सपोज़ कर लें, एक सेकेंड, ठीक है। तो सपोज़ कर लें यहाँ से एक कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है। ये ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, तो हमें इस तरह एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, ठीक है। ऐसे हमें ग्रीन दिखेगा। और अब ये ऊपर इधर तक आ चुकी है, ग्रीन कैंडल दिख रही है हमें इस तरह से कि भाई एक बुलिश और ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से, ठीक है, अब जब ये ऊपर से नीचे आएगी ना ऐसे, तो ये अपना एक विक छोड़ते हुए नीचे आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, ऐसे इस तरह से हमें एक विक दिखेगी। और इस विक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिजेक्शन। कि मार्केट एक स्पेसिफिक पीडीआरए तक गई, जब पीडीआरए को छोड़ो, एक स्पेसिफिक लेवल तक गई, वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ रही है, ठीक है। जब ये नीचे आएगी, पहले ये ऊपर जा रही थी, ग्रीन थी, ठीक है। जब ये नीचे आएगी और यहाँ से जब नीचे आना शुरू करेगी, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन से रेड में। और इस तरह हमें एक रेड कैंडल दिखेगा और ये इसकी होगी एक वीक। अब जब ये ऊपर थी ऐसे, ग्रीन कैंडल थी जब ऊपर, तो वो एक बुलिश कैंडल थी। अब ये नीचे है तो ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। और ये इसकी विक है। जब ये यहाँ से ऊपर जानी शुरू करेगी इस तरह से ऊपर ऊपर ऊपर, जब ये यहाँ तक आएगी ना ऐसे, और नीचे की तरफ ये विक छोड़ेगी। नीचे कहाँ तक गई थी, नीचे यहाँ तक आई थी, तो नीचे की तरफ इसकी एक विक होगी। और इस तरह की कैंडल को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप। अगर ये थोड़ा सा और इस तरह होगी ना ऐसे, ऐसे इस तरह, तो ये एक डोजी है, ठीक है। तो आप लोगों को नाम नहीं रटने, नाम याद नहीं करने कि डोजी कौन सा है, स्पिनिंग टॉप कौन सा है, बुलिश क्या है, बेरिश क्या है, सिर्फ ये जान लो। और बाकी कैंडल्स के नाम छोड़ दो, ठीक है। वो किसी काम के नहीं है आपके। आप जितने याद कर लो, मारो बोझो, जो भी कैंडल्स के नाम है ना, वो कोई भी किसी भी काम का नहीं है। कैंडल के बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं हर कैंडल के, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला कैंडल ले लें, ये रेड कैंडल, ठीक है। ये रेड कैंडल ओपन कहाँ से होता है, ओपन ये होता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से ओपन हुआ, ये इसका ओपनिंग है, ठीक है। ओपन, ओपन होके, ओपन होके ये क्या करता है कैंडल, पहले ऊपर जाता है, ठीक है। जो जिस डायरेक्शन में कैंडल को जाना है पहले उधर नहीं जाता, पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जो भी कैंडल हो, आप जितने भी कैंडल्स को देख लो ना, ये सारे ओपन ऊपर गए हैं उसके बाद नीचे, ओपन ऊपर गया उसके बाद नीचे, ओपन थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद नीचे। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अभी बुलिश कैंडल है। ये ओपन होके पहले नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। जिस डायरेक्शन में क्लोज होना है, जो कैंडल बननी है, उसके अपोजिट स्टार्ट में जाती है कैंडल, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या करती है, ये अपना हाई बनाती है, हाई बनाया इसने। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद सीधा नीचे आके एक लो बना देती है। लो बनाने के बाद मार्केट एक लो बना ली इसने ना, इसके बाद फिर ये रिजेक्शन लेती है, मतलब ये ऊपर जाके ऊपर कहीं क्लोज होती है हमेशा। ज़्यादातर कैंडल्स में आप लोग देख लें, ऊपर की तरफ भी विक है, नीचे की तरफ भी विक है, ठीक है। दोनों तरफ विक है। विक क्यों है, क्योंकि ये क्लोज जिस लो तक ये जाते हैं वहाँ पे क्लोज नहीं होते, ज़्यादातर ज़्यादातर वहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर कहीं पे क्लोज होते हैं। तो जो हमारे पास बेरिश कैंडल है उसके लिए एक बेरिश कैंडल है, उसके 4 पॉइंट्स क्या होंगे, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ओपन हाई ओ एच एल सी, ठीक है। ओ एच एल सी इस तरह से हम बोलेंगे इसको, ओपन हाई लो क्लोज। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा अब, ओपन लो हाई क्लोज।
बेरिश का ओपन हाई लो क्लोज, और बुलिश का ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। इस तरह से 4 पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब कैंडल्स को नाम के ज़रिए नहीं देखना, ठीक है, कि इसका क्या नाम है। ये स्पिनिंग टॉप है, ये डोजी है, ये फलाना है, ये फलाना, इस तरह नहीं देखना आपने। आपने ये देखना है कि कैंडल्स को कैसे समझना है, कैसे उनको हम लोग देखेंगे, किस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि कैंडल्स कैसे और कहाँ से रिवर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट का। ये एक स्ट्रक्चर मान के चलो, ठीक है आप लोग। यहाँ पे क्या हुआ है, फिलहाल लिक्विडिटी नहीं पड़ा रहा आप लोगों को, तो क्या हुआ है उसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, फिर ऊपर गई एक बड़ी सी कैंडल, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी। इसका क्या मतलब है कि मोमेंटम जो थी इस कैंडल में, इस कैंडल में उतनी मोमेंटम नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सिंपल ये ले लें कि ये कैंडल ऊपर नहीं जाना चाह रही, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाह रही, तो नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट डाउन यहाँ पे क्लोज हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से क्यों ऊपर गई है, इसके भी बहुत सारे रीजंस है, फिलहाल उनमें नहीं पड़ेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, सिर्फ कैंडल्स का समझना है। यहाँ से ऊपर आई है, यहाँ पे एक कैंडल को देखें रिजेक्शन, सेकंड कैंडल में रिजेक्शन, थर्ड में रिजेक्शन, फोर्थ में रिजेक्शन, फिफ्थ में रिजेक्शन, फिर ये नीचे आई है, नीचे से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ले रही है मार्केट, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या साइन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाह रही है, ठीक है। ये कैंडल भी यही शो कर रही है कि रिजेक्शन है, मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन सिर्फ रिजेक्शन पे नहीं देखेंगे फिलहाल। सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि रिजेक्शन का क्या मतलब है और इस मोमेंटम का क्या मतलब है, ठीक है। समझ रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आई है, फिर यहाँ इस रिजेक्शन को हम लोग क्यों वैलिड नहीं मानेंगे, ये फिर बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, ठीक है। अब ये जो बड़ी कैंडल है और ये कैंडल, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मोमेंटम कैंडल, सही है, या पावर कैंडल। मोमेंटम कैंडल या पावर कैंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को ये मोमेंटम कैंडल्स और कुछ और कैंडल्स हैं जो सिर्फ आप लोगों को जहन में रखनी है, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम कैंडल है ये क्यों बनी है, ठीक है। ये मोमेंटम कैंडल इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगते हैं, ठीक है। या फिर कोई न्यूज़ हो, या फिर कोई ऐसी इवेंट जो कि मार्केट को पुश करे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आप लोग हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी कैंडल देखो ना, तो आप लोग जहन में ये रखें कि ये एक क्या हो सकती है, ये एक ट्रैप हो सकती है, ठीक है। जैसे ये बड़ी सी कैंडल थी, ठीक है, ये एक बड़ी सी कैंडल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट बहुत हैवी डाउन जा रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, एक ग्रीन कैंडल सीधा ऊपर। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर मोमेंटम कैंडल जो होते हैं वो ट्रैप होते हैं। इसको हम लोग क्यों ट्रैप नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास नीचे लो है, ठीक है। लो का क्या काम है ये बाद में समझाऊंगा। फिलहाल जहन में यही रखें कि जब भी कोई एक हैवी बड़ी सी कैंडल बने ना, जो पिछले सारे कैंडल से बड़ी लग रही हो कंबाइनली, तो वो आप ये समझे कि वो एक ट्रैप हो सकती है, ठीक है। मोमेंटम कैंडल बोलेंगे इसको, और इसको हम क्या लेकर मानेंगे फिलहाल के लिए, ट्रैप। एक ये और एक और कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल में जब विक बॉडी से 3 गुना बड़ी हो, ठीक है, विक बॉडी से, यहाँ पे तो सिर्फ 1% विक है, 1% बॉडी, इस तरह की कैंडल्स, ठीक है। ये जो कैंडल्स हैं सिर्फ इनको जहन में रखना है, और ये कैंडल, ठीक है, ये दो कैंडल्स, मतलब जब भी कोई बड़ी सी विक दिखती है ना आप लोगों को, जैसे ये है ना बड़ी सी विक है, और बॉडी छोटी है, बॉडी इतनी भी छोटी नहीं हो, थोड़ी सी हो, ठीक है, ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन हो, दिखनी चाहिए। ये दो कैंडल जहन में रखने हैं, और रिजेक्शन समझना है अपने। रिजेक्शन क्या होता है, जब एक डायरेक्शन में जाके मार्केट स्पीड से नीचे आए और क्लोज कर ले ओपनिंग के पास अपने, तो वो जो रिजेक्शन है वो हमारे काम की है। बाकी कैंडल का क्या नाम है क्या नाम नहीं है वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, रिजेक्शन ले रही है मार्केट,
यहाँ पे देखो हर कैंडल पिछले कैंडल के विक के अंदर क्लोज हो रही है, ठीक है। ये सारे कैंडल्स इस कैंडल के विक के अंदर अंदर ही क्लोज हो रही है, थोड़ी सी बाहर है लेकिन इस विक के अंदर ही है, ठीक है। तो ये क्या शो करती है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाह रही है, यहाँ पे ये ऊपर जाएगी, रिजेक्शन ले रही है नीचे से, और डायरेक्शन भी हमारे पास ऊपर की तरफ है। यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है और यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। ये सारे क्या साइंस हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाह रही है, नीचे आ रही थी ऊपर जाना चाह रही है, नीचे आ रही थी ऊपर जाना चाह रही है। और जैसे कि ये कैंडल्स थे, ठीक है, सारे रिजेक्शन ऊपर से ले रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाह रही है, नीचे जाती है फिर ऊपर। और यहाँ पे ये देखें, ये ये रिजेक्शन ले रही है और मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। और हर कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेते हुए नीचे जा रही है। तो रिजेक्शन का सिर्फ समझना है आपने कि जब भी रिजेक्शन दिखे आपको तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, और ये नहीं है कि हर जगह पे आपको रिजेक्शन देखनी है, हर जगह पे नहीं देखनी, जहाँ ज़रूरी है, ठीक है। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप में इंटर हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है हमें कि नहीं मिल रही, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप लोग सपोज कर लें 5 मिनट में, अब ये 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है। मार्केट ऊपर आई है, बॉडीज कहाँ पे क्लोज हो रही है, ये फेयर वैल्यू गैप के पास से। अब ये कैंडल सीधा ऊपर जाती है फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन लेके यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है। ये कैंडल हमें क्या शो करा रही है कि मार्केट ने नीचे जाना है। ये जो है, ये इसको भी हम लोग मोमेंटम कहते हैं, लेकिन ये अपने ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। बेरिश थी मार्केट तो बायस भी हमारे बेरिश थे और ये नीचे गई है, तो इस तरह जब ये मोमेंटम शो करती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी साइन होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ले लें आप, अगर मार्केट ने ऊपर नहीं जाना, ठीक है, नीचे जाना है, और ऊपर की तरफ ही ऐसी एक कैंडल दे दे, ठीक है, तो वो क्या है, वो साइन है कि ये एक ट्रैप है, ठीक है। अभी आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। अब ये देख लें आप लोग, मार्केट बेरिश है लेकिन हमें पहले एक और सेकंड, ये दोनों ही क्या है, मोमेंटम कैंडल्स हैं, ठीक है, दोनों में ही मोमेंटम है। लेकिन हुआ क्या है, मार्केट नीचे आई है, दोबारा ऊपर गई, यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल, फिर मार्केट नीचे, दोबारा एक मोमेंटम कैंडल, फिर मार्केट धड़ाम से नीचे। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से ट्रैप है, सही है, ये एक ट्रैप है कि मार्केट ऊपर जा रही है लोगों को धोखा देने के लिए, लेकिन असल में उसको नीचे ही जाना है। अब यहाँ पे देखें, एक मोमेंटम कैंडल, लेकिन रिजेक्शन ली है इसने, फिलहाल इसको छोड़ दें। एक मोमेंटम कैंडल क्या बताती है, वैसे नॉर्मली लोगों की सोच देखो कि भाई जिस डायरेक्शन में मोमेंटम आई उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन क्या है। अगर आप सिर्फ मोमेंटम को देख के ही ट्रेड करो तो आप लोग गए काम से, ठीक है। तो मोमेंटम को देखना ठीक है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप लोगों की ट्रेड लगानी है ना, आप लोगों ने मोमेंटम को उसी डायरेक्शन में देखना है। अब जो जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था ना, जो कैंडल आप लोगों ने देखनी है वो एक ये है, ठीक है। ये एक मतलब एंट्री के लिए ये आप लोगों के लिए बेस्ट कैंडल है। और ट्रैप्स के लिए फॉर एग्जांपल, अब एक एक और सेटअप आप लोगों को दिखा देता हूँ कहीं पे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब आप लोगों का डायरेक्शन क्या है, डाउन है। जब भी ये कैंडल बने बड़ी सी मोमेंटम वाली ऊपर की तरफ, ये साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है कि जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है लोग क्या करते हैं, मतलब लोगों में हड़बड़ाहट होती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, तो सब लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। लेकिन मार्केट इजीली पैसा नहीं देगी, वो इसके बाद क्या करती है, जैसे ही एक बड़े कैंडल के बाद एक छोटी सी कैंडल दिखे ना इस तरह, यहीं पे सेल कर दो, यहीं पे सेल कर दो बिना किसी टेंशन के, अगर आप लोगों की डायरेक्शन ठीक है तो। इस तरह के बहुत, अगर आप लोग बैक टेस्ट करो तो ऐसे बहुत सारे सेटअप्स आप लोगों को दिखेंगे। अब ये देखो, ये क्या है, एक मोमेंटम कैंडल, ठीक है, मोमेंटम कैंडल, और उसके बाद क्या है, डायरेक्ट डाउन,
मोमेंटम कैंडल जब आपके डायरेक्शन के अपोजिट बने तो वो एक ट्रैप है। अगर आपके ही डायरेक्शन में ये जो कैंडल है, ठीक है, ये बड़ी सी, ये भी मोमेंटम कैंडल है डायरेक्शन में, ये भी मोमेंटम कैंडल है डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये कैंडल्स क्या है, ये ट्रैप नहीं है, इसलिए क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मार्केट को जानी है। तो कैंडल्स में ज़्यादा कुछ और नहीं देखना आप लोगों ने, सिर्फ यही चीज़ है, कैंडल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, और किस तरह विक्स रिजेक्शन लेके हमें क्या बता रही होती है कि यहाँ से मार्केट ने क्या करना है, रिवर्स करना है। अगर आपका एक वैलिड पॉइंट है तो, जैसे कि ये एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है, ये वाली मार्क कर देता हूँ एक बार, ये एक वैलिड पॉइंट है, एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। ये रिजेक्शन जब यहाँ से लेती है ना इस तरह से, तो ये जो विक्स बनती है, विक्स को क्या कहते हैं हम लोग, रिजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई ये एक वैलिड पॉइंट है जहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकती है। तो उस हिसाब से आप लोग अपने ट्रेड्स प्लान करोगे, ठीक है। तो बाकी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए, ये बिल्कुल बेसिक स्टफ है, सिर्फ कैंडल्स में रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ को, बस देखना है, रिजेक्शन को समझना है, तीन चार चीज़ें कैंडल्स के बारे में, और कुछ आपको काम नहीं आएगा। सिर्फ कैंडल्स को समझो, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, कब हमें ट्रेड करनी है उन पे, कब नहीं करनी, ठीक है, सिंपल यही चीज़ है।